क्या राधे माँ करती है ठगी? उनके कोई लाखों भक्त नहीं है, ये सब एडवर्टाइज करके बताया जाता है कि लाखों भक्त है। पूरा एक तरह से रैकेट चलता है। पूरा रैकेट चलता है। क्या राधे माँ देती है कमीशन? कि चौकियाँ लगाई जाएं और उसमें पैसे कमाए जाएं, कमीशन दी जाए। आपको भी ऑफर दिया था, हमने सुना। क्या राधे माँ रचती है साजिश? जो परिवार उनको ले आया था उसी परिवार में फूट डाल दी उन्होंने। राधे माँ की सनसनीखेज कहानी। राधे माँ तेरे कितने रूप। किसी की नजरों में वो देवी है तो किसी की नजरों में पाखंडी। कोई उनका गुणगान करता है तो कोई उन पर संगीन इल्जाम लगाता है। और अब खुद को देवी का अवतार बताने वाली राधे मां पर हुआ है एक और सनसनीखेज खुलासा। उस खुलासे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या राधे मां करती हैं ठगी का धंधा। पंजाबी गाने पर भांगड़ा, गाने की धुन पर ठुमके लगाती राधे माँ, कभी ताली बजाती, कभी भक्तों का उत्साह बढ़ाती। एबीपी न्यूज को मिला ये वीडियो राधे माँ के एक दरबार का है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि राधे माँ का दरबार लगा है। लाल जोड़े में सजी है राधे माँ और ढोल नगाड़ों की थाप पर मगन होकर झूम रहे हैं उनके भक्त। पंजाबी गाने पर थिरकते भक्त पूरे मूड में हैं और अपने भक्तों को मगन देख राधे माँ भी मगन है। अपने भक्तों के बीच देवी की तरह पेश आने वाली राधे माँ का ये वीडियो एबीपी न्यूज को मिला है। इस वीडियो में राधे माँ के दरबार में होने वाले नाच गाने की रिकॉर्डिंग है, लेकिन इस वीडियो के अलावा एबीपी न्यूज के सामने कुछ ऐसे लोग आए हैं जो कभी राधे माँ के भक्त हुआ करते थे। इसी तरह से उनकी चौकियों में शामिल होकर नाचते गाते थे, लेकिन आज वही लोग राधे माँ की सनसनीखेज कहानी को बयां कर रहे हैं। ऐसी कहानी बयां कर रहे हैं जो राधे माँ के हैरान कर देने वाले रूप का खुलासा करती हैं। आइए सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जिसका ताल्लुक उस परिवार से है जो राधे माँ का सबसे करीबी रहा है। जी हाँ, मुंबई का रहने वाला वही मशहूर और बड़े मिठाई कारोबारी मनमोहन गुप्ता का परिवार, जिसकी मदद से राधे माँ के हाल और हालत दोनों ही बदल गए। एबीपी न्यूज़ पर राधे गुरु माँ, जो स्वयं घोषित धर्म गुरु हैं, उनके खिलाफ खबर दिखाए जाने के बाद कई सारे लोग हमारे सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार राधे गुरु माँ का ये पूरा जो साम्राज्य है वो कैसे खड़ा हुआ, क्या रैकेट है या किस तरह उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं, ये अंधश्रद्धा है या वाकई में कोई दिव्य शक्ति है। इन सारे चीज़ों के जो सवाल हैं, उन सवालों के जवाब लेकर लोग हमारे सामने आए हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे सामने आए हैं जो गुप्ता परिवार से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने राधे गुरु माँ को बेहद करीब से देखा है। बाबूलाल अग्रवाल जी। बाबूलाल जी, आप गुप्ता परिवार से जुड़े हुए हैं, राधे माँ के पास आप जाते भी थे। किस तरह का रिश्ता आपका गुप्ता परिवार से है और आप राधे माँ के यहाँ जाते थे तो क्या देखा था आपने? इनमें ऐसे कोई दिव्य शक्तियाँ नहीं है, ये सिर्फ पाखंड है और अंधश्रद्धा है और कुछ नहीं है इसके अलावा। गुप्ता परिवार से आप जुड़े हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप उनके समधी? हाँ जी, मैं उनके संबंधी हैं। समधी। ये बताइए कि उनके साथ ही वो रहती थी, इतना बड़ा साम्राज्य अब उन्होंने बनाया है राधे गुरु माँ ने। कई सारे लोग, लाखों भक्त वहाँ आते हैं, मिलते हैं, क्या वाकई में उनका फ़ायदा होता है? ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सिर्फ बाउंडर है और ये फैलाया हुआ जाल है पब्लिक को भ्रमित करने के लिए, पर पब्लिक को भ्रमित करते हैं और कुछ नहीं। ये उसी परिवार के करीबी का बड़ा खुलासा है जिसने राधे माँ को लोकप्रियता की इन बुलंदियों पर बिठाया था।
वो परिवार ना होता तो राधे माँ के कार्यक्रमों का रंग शायद इतना रंगीन ना होता। लेकिन बरसों तक देवी की तरह सेवा और पूजा करवाने वाली राधे माँ ने इस परिवार को अपनी साजिश का शिकार बना लिया है। क्यों और कैसे, इन सवालों के जवाब के लिए आपको कुछ साल पीछे लिए चलते हैं। मुंबई के बोरीवली इलाके में साल 2013 में राधे माँ का जन्मदिन मनाया जाना था। इस मौके पर चांद के आकार के इस गोले से भक्तों के बीच पहुंची थी राधे माँ। किसी एंटरटेनमेंट शो की तरह राधे माँ की शानदार एंट्री का इंतजाम किया गया था। स्टेज भी चांदनुमा था, जिस पर बैठकर राधे माँ दे रही थीं भक्तों को दर्शन। ऐसे दर्शनों को भक्तों के लिए बाकायदा प्रचारित किया जाता रहा है। विज्ञापन भी ऐसे जिसमें न सिर्फ राधे माँ दिखती हैं, बल्कि मनोरंजन की दुनिया के सितारों की तस्वीरें भी सोच समझकर पेश की जाती हैं, ताकि राधे माँ के दर्शन के कार्यक्रमों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़े। और ऐसा ही होता भी है। एक बार फिर देखिए ये विज्ञापन। आपको इन विज्ञापनों में राधे माँ के कार्यक्रम के उन आयोजकों का परिचय भी मिल जाएगा जिससे जुड़ा है आज का बड़ा खुलासा। खुलासे से पहले इन आयोजकों के बारे में जानना जरूरी है। ये पहला लोगो है मुंबई में 2 दर्जन से ज्यादा मिठाई की दुकानों की चेन चलाने वाले MM मिठाई वाला का। और इस दूसरे विज्ञापन पर तो बाकायदा चेन के मालिक मनमोहन गुप्ता की फोटो भी है। MM गुप्ता परिवार से ही जुड़े हैं बाकी के ये 2 आयोजक। मुंबई की आउटडोर विज्ञापनों की राजा माने जाने वाली ग्लोबल एडवर्टाइजर्स और प्रॉपर्टी के धंधे में काम करने वाला JMT डेवलपर्स। करोड़ों की कमाई करने वाले मनमोहन गुप्ता के 4 भाई और 2 बेटे राधे माँ के भक्त तब बन गए जब 13 साल पहले राधे माँ मुंबई अपनी किस्मत आजमाने पहुंची। लेकिन गुप्ता परिवार की भक्ति सिर्फ दर्शन तक ही सीमित नहीं थी। गुप्ता परिवार राधे माँ को बोरीवली के सोडावाला लेन के अपने घर ले आया और इसी मकान की 2 मंजिलों पर राधे माँ का स्थायी ठिकान बना दिया गया। तो 10 साल पहले मुझे देवी माँ का साक्षात्कार मतलब दर्शन हुए बॉम्बे के अंदर, और उस दिन से देवी माँ ने जो हमारे परिवार पे कृपा बरसाई है उसका कोई मतलब शुक्राना हम कोई भी लफ्ज़ में नहीं कर सकते। आप हेल्थ में बोलिए, वेल्थ में बोलिए, पीस ऑफ माइंड बोलिए, फैमिली के लिए बोलिए, हर फ्रंट पे देवी माँ ने हमारे ऊपर कृपा की। राधे माँ मुंबई के बोरीवली इलाके की सोडावाला लेन में रहने लगी। गुप्ता परिवार ने मकान का नाम भी राधे माँ भवन रख दिया। परिवार के विज्ञापन के धंधे में साल 2007 और 2008 में आई मंदी ने तो जैसे राधे माँ के लिए किस्मत के दरवाजे खोल दिए। मेरा एक खास दोस्त है और क्लाइंट भी है, जिसका एक धंधा है होर्डिंग्स में। तो पहली दफे मैंने जब देखा था, ये होर्डिंग पे देखा था उनको कि राधे माँ, एंड आई फाउंड दैट इट वाज एक्चुअली मेरा जो क्लाइंट था वो उसको बहुत सख्त फॉलोअर था। जब भी होर्डिंग में कुछ धंधा नहीं होता, जब एक टाइम डिप्रेशन इतना था कि सब होर्डिंग्स ब्लैंक थी, तो ही हैड पुट राधे माँ's photograph on all of them, you know, as a devotee. ना सिर्फ नाम का प्रचार हुआ, बल्कि राधे माँ की चौकियां भी एक बड़े एंटरटेनमेंट इवेंट की तरह नजर आने लगी। पंजाब के दोरांगला की रहने वाली राधे माँ ने देवी होने के दावे के साथ चमत्कार दिखाना तो पंजाब से ही शुरू कर दिया था, लेकिन तब वो कुछ ऐसी सादगी से रहती थी। लेकिन गुप्ता परिवार ने राधे माँ को एक ग्लैमर गर्ल की तरह पेश किया। 10 हाथों में अंगूठियां, मेकअप के लिए पूरी टीम और दर्शन के लिए स्पेशल सेट तैयार किए जाने लगे। राधे माँ अब एक हाई प्रोफाइल देवी की तरह नजर आने लगी थी। ऊपर से गुप्ता परिवार ने चमत्कार की कहानियों का छौंका भी लगाना शुरू कर दिया। लेकिन अब उसी गुप्ता परिवार में फूट डालने का इल्जाम लग रहा है राधे माँ पर। हाँ, इनकी इसकी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की है। घर में फूट डाल के ये अपना फायदा उल्लू सीधा करती है। मनमोहन जी के परिवार में भी इसने फूट डाल दिया था
किस तरह डाला? अब बच्चों को मतलब बच्चों को आपस में लड़ा के इन्होंने फूट डाला, परिवार को खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। यानी गुप्ता परिवार में ही आप फूटे? हाँ, मतलब मनमोहन जी के बच्चों को इसने मतलब बच्चों में भी फूट डाल दिया मतलब। यानी संजीव गुप्ता और पप्पू जो हैं वो अब अलग हो गए परिवार से? हाँ, वो आपस में फूट डाल दिया इसने। यानी जिनके साथ वो रहती थी, जिनके आधार में राधे गुरुमा सबके सामने आई, उसी परिवार की अब वो हो ना सकी? ये किसी की भी नहीं हो सकती, मतलब ये सब बकवास है, ये सब अंधश्रद्धा है। बाबूलाल का इल्जाम है कि राधे मां धर्म की आड़ में ठगी का रैकेट चला रही है। उसके ना तो लाखों भक्त हैं और ना ही उसके पास कोई दिव्य शक्ति। बाबूलाल का इल्जाम है कि धर्म के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाना और उन लोगों से चढ़ावे के नाम पर मोटी कमाई करना ही राधे मां का धंधा है। इतना ही नहीं, बाबूलाल के मुताबिक राधे मां ठगी का पूरा रैकेट चला रही है और लोगों को फंसाने के लिए उनका रैकेट उसका जमकर प्रचार प्रसार करता है। काला जादू होता है, कुछ ऐसा कुछ तो है, क्योंकि सुना ऐसा जा रहा है कि त्रिशूल लेके वो चलती हैं और त्रिशूल के जरिए फिर लोगों के दुख वो हरती हैं, कष्ट हरती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो वो कोई काला जादू है। काला जादू करती तो हमारे ऊपर भी कर देती ना। हाँ, ये सब पब्लिक को डराने का और तरीका है, और कुछ नहीं। पूरे देश में वो जाती हैं और कहती हैं कि वो उनकी गुरु माँ है लोगों के, लाखों भक्तों की, और भक्त उन्हें मानते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जिससे उनकी तकलीफें वो दूर कर लेती है। उनके कोई लाखों भक्त नहीं है, ये सब एडवर्टाइज करके बताया जाता है कि लाखों भक्त है। उनके कोई लाखों भक्त नहीं है, खाली एडवर्टाइज करके ये लोगों को भ्रमित करते हैं, और कुछ नहीं है जी। यानी ये पूरा एक तरह से रैकेट चलता है? पूरा रैकेट चलता है। बाबूलाल का इल्जाम है कि धर्म के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाना और उन लोगों से चढ़ावे के नाम पर मोटी कमाई करना ही राधे मां का धंधा है। इतना ही नहीं, बाबूलाल के मुताबिक राधे मां ठगी का पूरा रैकेट चला रही है और लोगों को फंसाने के लिए उसका रैकेट उसका जमकर प्रचार प्रसार करता है। इतना ही नहीं, बाबूलाल के मुताबिक राधे मां ने अपने फायदे के लिए उसी गुप्ता परिवार में फूट डाल दी जो दिन रात उनकी भक्ति में कभी लीन रहा करता था। बाबूलाल गुप्ता के मुताबिक राधे मां की वजह से ही मनमोहन गुप्ता के दोनों बेटे उनसे अलग हो गए। बाबूलाल के इस खुलासे की तस्दीक एक फोन रिकॉर्डिंग के जरिए भी होती है। एबीपी न्यूज को मिली फोन की उस रिकॉर्डिंग में मिठाई कारोबारी मनमोहन गुप्ता और उनके करीबी कमल चंदा के बीच की बातचीत है। उस रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हैं कि कभी राधे मां पर अंधा विश्वास करने वाले मनमोहन गुप्ता के दिल में अब राधे मां के लिए कितनी नफरत है। बोल रहे? हाँ, प्रणाम बाबू जी। प्रणाम प्रणाम। अरे वो मेरे पास में वो एबीपी न्यूज वालों का फोन आया था। हाँ, तो मेरे से कोई इंटरव्यू वगैरह मांग रहे हैं, तो क्या आप बोलो क्या करूं, मैं दूं कि नहीं दूं? दे दे। बोले महाराज को भी हैरान किया भाई। हेलो। हाँ, मैं और वो भाई जी के हिसाब से ही मेरे पास उनका कॉल आया है ऐसा। हाँ, बोल कैसे थे? उन्होंने बहुत हैरान किया। हाँ, इज नॉट गुड लेडी। हाँ, अब तू अपने हिसाब ठोक दे। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर मैंने कहा पहले आपको पूछ लूं, मैंने कहा क्योंकि आपका अपने मन में आपकी जगह बहुत। हेलो। मैंने कहा हाँ, उन्हें घर में हमने फूट डाला है, हाँ, सब बच्चों को अलग कर दिया है, वो कल्पित लेडी। बराबर बराबर है, सही है वो जी। बस अब अभी बाबू जी ये आपके आके चरण छुए ना, तो भी इसको माफ मत करना बस। हेलो। हाँ, अपन ने यद किया उधर किधर आई? हाँ, वही ना। अपन ने कितने फोटो लगाए थे इनके? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सवाल ही नहीं होता है। और किसी को आने भी नहीं दिया। हाँ हाँ, सही है, बरोबर है। क्या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल राइट है सर, बिल्कुल सही है। कभी दहेज प्रताड़ना का इल्जाम तो कभी अश्लील हरकतों की कहानी। राधे मां पर लग रहे संगीन इल्जामों की कोई ना कोई कहानी हर रोज सामने आ रही है, और अब राधे मां पर लग रहे हैं ठगी और साजिश रचने के इल्जाम। खुलासा हुआ है कि राधे मां की वजह से उनको पनाह देने वाले कारोबारी एमएम गुप्ता के परिवार में फूट पड़ गई। मिठाई कारोबारी मनमोहन गुप्ता और उनके सहयोगी कमल चंदा के बीच हुई इस बातचीत में मनमोहन गुप्ता राधे मां पर संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। अपने परिवार में फूट डालने के लिए उन्हें कसूरवार ठहरा रहे हैं। एबीपी न्यूज को फोन की रिकॉर्डिंग मनमोहन गुप्ता के करीबी कमल चंदा ने ही सौंपी है। राधे मां के बारे में उनका क्या कहना है, आप भी सुन लीजिए।
लेकिन मैंने ये 3-4 दिन पहले आपके एबीपी न्यूज़ के अंदर ये खबर देखी राधे गुरु माँ की, तो मैंने मनमोहन जी को फ़ोन किया। मैंने कहा बहू जी क्या बात है, ये सारी चीज़ चल रही है, ऐसा क्या है? तो बहू जी खुद परेशान थे। उन्होंने मुझे बताया फ़ोन पे कि भाई मेरे घर में फूट हो गई है उनकी वजह से, और ये तकलीफ हो गई, ऐसा है। फूट किस तरह की फूट, क्या कह रहे हैं? मतलब कि भाई मेरा घर तोड़ दिया, ऐसा। ये मनमोहन जी ने खुद ने मुझे बताया ये चीज़। यानी जो परिवार उनको ले आया था उसी परिवार में फूट डाल दी उन्होंने, ऐसा ये मनमोहन जी ने मेरे को बताया। क्यों हुआ? अब ये तो मुझे अंदर की बात तो क्या हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये चीज़ सुनने के बाद में मुझे ये बहुत बड़ा धक्का लगा। मैंने कहा आज वो लोग राधे गुरु माँ को भगवान से भी ऊपर मानते थे, अगर उन्होंने इनके साथ में अगर ये चीज़ की है तो बहुत बुरी की है। क्योंकि मैं मनमोहन जी परिवार को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो बहुत अच्छा परिवार है। मनमोहन जी खुद बहुत अच्छे हैं, उनकी वाइफ बहुत अच्छी है। वो मतलब जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको सबको चाहते वो लोग, लेकिन उनके साथ में ये हुआ तो मेरे को खुद को दुख हुआ, मेरे को खुद को रोना है कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि मुंबई आने के बाद राधे माँ गुप्ता परिवार के घर नंद नंदन भवन में ही रहती थी, जो अब राधे माँ भवन के नाम से मशहूर है। गुप्ता परिवार के ही लोगों ने राधे माँ का प्रचार प्रसार किया और फिर देखते ही देखते राधे माँ के भक्तों की तादाद भी बढ़ने लगी। राधे माँ की चौकियां जगह जगह लगने लगी और राधे माँ का कद बढ़ने लगा। एबीपी न्यूज को यह भी पता चला है कि राधे माँ की चौकियों की आड़ में जमकर कमीशन खोरी का धंधा चल रहा है। इल्जाम है कि राधे माँ की चौकी लगवाने वाले को बाकायदा कमीशन दिया जाता है। चौकियां लगाई जाएं और उसमें पैसे कमाए जाएं, कमीशन दी जाए, आपको भी ऑफर दिया था हमने सुना? नहीं, मेरे को ऑफर तो क्या, उन्होंने यही बोला था कि भाई आपका राजस्थान वगैरह में रिलेशन है तो माँ की चौकी वगैरह कराओ, ये बात मेरे को उन्होंने बताई थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बात करूंगा। मुंबई के बोरीवली इलाके में चंदावरकर रोड पर राधे गुरु माँ भवन में अब नहीं रहती, तो अब वो कहाँ रहती हैं? मैं इस समय बोरीवली के चिकुवाड़ी इलाके में हूँ और माना जा रहा है कि ये एक वो घर हो सकता है जहाँ पे राधे गुरु माँ का नया बसेरा बन सकता है। दरअसल राधे गुरु माँ यहाँ पे आती जाती रहती हैं। यहाँ के आस पड़ोस के लोगों का भी कहना है कि राधे गुरु माँ पहले यहाँ पे देखी गई हैं। मुंबई के बोरीवली इलाके में चिकुवाड़ी इलाके में स्थित ये एक बंगला है, मिस्टर सिंह का ये बंगला है और इस बंगले में पहले राधे गुरु माँ देखी गई हैं। आखिर राधे गुरु माँ अब कहाँ पर रहेंगी, इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन राधे गुरु माँ और उनकी गतिविधियों को लेकर शिकायतें अब पुलिस तक पहुंच चुकी हैं। राधे माँ की नीयत के साथ साथ कमाई के तरीकों से भी पर्दा उठ रहा है। गुप्ता परिवार में आई दरार के बाद राधे माँ ने गुप्ता परिवार का घर भी छोड़ दिया है, लेकिन ना तो मुंबई छोड़ा और ना ही बोरीवली का इलाका। खबर है कि राधे माँ ने 32 करोड़ की कीमत में 6 मंजिला इमारत खरीद ली है और वहीं से जारी है आस्था के नाम पर राधे माँ का कारोबार। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी